नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि लेटर है, जिस लेटर में वैकेंसीज़ की डिस्कशन किया गया है कि वैकेंसी कितने आने वाली है फ्यूचर में। हालांकि ये वीडियो बहुत पहले बना देना चाहिए था, लेकिन मुझे लगा कि नोटिफिकेशन सबके पास पहुंच चुका है और मुझे लगा कि समझ भी गए होंगे। लेकिन मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए कि सर वो जो वैकेंसी निकली है वो डिपार्टमेंट की तरफ से निकलेगी या फिर थ्रू एसएससी निकलेगी, ऐसे सवाल आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे नोटिफिकेशन जो है वो डिस्क्राइब कर देता हूँ और वो भी बताऊँगा कि कैसे वैकेंसी निकलने वाली है। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं, लेकिन हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे वैकेंसी निकल सकती है। और हालांकि जो 1 लाख वैकेंसी बोल रहे हैं वो टोटल 1 लाख वैकेंसी है नहीं, थोड़े कम है, लगभग 45 to 50,000 वैकेंसीज है। तो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये लेटर है, ठीक है, आपको दिखा देगा, ये 18 अगस्त का लेटर है। ठीक है, तो सब डियर CPMGs को लिखा गया है, सारे CPMGs को। CPMG का फुल फॉर्म होता है चीफ पोस्ट मास्टर जनरल। ठीक है, डायरेक्टर होते हैं ये। ओके, एज यू अवेयर गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू फुल वैकेंट पोस्ट अडॉप्टिंग अ मिशन मोड अप्रोच। तो गवर्नमेंट डिसाइड किया है कि जो वैकेंट पोस्ट है वो फिल करे। तो उन्होंने एक मिशन ऑर्गेनाइज किया हुआ है बाय डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। ठीक है, DOPT थ्रू अ टास्क फोर्स के ज़रिए ये वैकेंसी जो है वो फिलअप किए जाएंगी। और उसका एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। ठीक है, एक मेंबर है। द मिशन इज मॉनिटर्ड एट द हाइस्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट एंड एक्सटेंसिव एक्सरसाइज हैज बीन कैरिड आउट इन कंसल्टेशन विद सर्कल्स टू डिसाइड द वैकेंसी एंड रिक्रूटमेंट प्लान ऑफ DOP विच हैज़ बी शेयर्ड विद DOPT एंड अपलोडेड इन द रिक्रूटमेंट मिशन पोर्टल। ठीक है, उसके बाद बताया गया है कि वैकेंसी जो है वो मतलब कौन से है। तो आप देख सकते हैं सेकंड पॉइंट में दिया है, ड्यूरिंग द रिव्यू इट वॉज फाउंड दैट सम वैकेंसीज ऑफ MTS पोस्टमैन एंड मेल गार्ड प्रायर टू 1/4/2018 आर आल्सो अनफिल्ड ड्यू टू सम एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स क्या हो सकते हैं, मतलब एक अंदाज़ा लगा दिया जाए। जब डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होती है, ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है GDS का मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होता है। जब GDS का मेरिट बेस्ड सिलेक्शन हो जाता है तो एक कैंडिडेट जो है, जो फर्स्ट कैंडिडेट है, अगर वो ज्वाइन नहीं करता है तो सेकंड कैंडिडेट को मैसेज चला जाता है। लेकिन डिपार्टमेंट एग्ज़ाम में ऐसा होता नहीं है। तो जनरली क्या होता है कि एक ही मतलब डिफरेंट पोस्ट पे एक ही स्टूडेंट लग जाता है। मतलब उसने MTS का भी दिया, पोस्टमैन का भी दिया और दोनों पोस्ट पे लग गया, तो ऑब्वियसली बात है वो पोस्टमैन ज्वाइन करेगा। तो MTS का जो सेकंड कैंडिडेट उसको मैसेज नहीं जाएगा या फिर उसको मौका नहीं मिलेगा, वो वैसी वैकेंट पोस्ट रहेगी, तो इसलिए वो वैकेंट रहेगी। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न नहीं पता, और भी हो सकते हैं। ठीक है ना, मैं ये बता सकता हूँ कि उसकी वजह से वैकेंसी अनफिल्ड रह गई हो। अकॉर्डिंग टू, ठीक है, अकॉर्डिंगली वाइड लेटर डायरेक्शंस हैव बीन इशूड टू इंक्लूड सच वैकेंसीज आल्सो इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ 2022। मतलब ऐसे भी वैकेंसी जो है वो भी इसमें इंक्लूड की गई है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम सर्कल वाइज एंड पोस्ट वाइज वैकेंसीज ऑफ MTS। ठीक है, तो सारे सर्कल से जो इन्फॉर्मेशन मिली है उस हिसाब से जो वैकेंसीज है वो आगे में दी गई है। ठीक है ना, सर्कल वाइज दी है, पोस्ट वाइज दी है, और किसकी है, MTS की है, पोस्टमैन की है, मेल गार्ड की है, पोस्टल असिस्टेंट की है एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट की है। ठीक है, तो आपको भी पता होगा कि MTS रहे या फिर MTS या फिर PAS रहे, ये थ्रू SSC भी होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि वैकेंसीज कितने हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे इस PDF में वैकेंसीज दी है, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज MTS पोस्टमैन मेल गार्ड वैकेंसी फॉर 2022। ठीक है, तो ये PDF मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप डिटेल में देख सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं टोटल बता दूँ। ठीक है, अब टोटल देख सकते हैं राइट साइड में, अनफिल्ड वैकेंसी है, वैकेंसी फॉर 2022 है और टोटल दिया गया है। तो टोटल वैकेंसी यहाँ पे होती है 36,148। टोटल सर्कल्स, जितने भी सर्कल्स हैं उन सबका मिला के 36,148 किस पोस्ट के लिए, MTS पोस्टमैन एंड मेल गार्ड के लिए। ठीक है, और आगे चलते हैं, PA और SA के लिए है, पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट, उनकी टोटल वैकेंसी हो जाती है, ये पूरा सर्कल देख सकते हैं आप अच्छे से PDF में। ठीक है, तो उनका होता है 18,010। ठीक है, तो ये टोटल मिला दिया जाए 36 + 44 + 54। ठीक है, 54 हो गए, 54 ये। और उसके बाद ये जो है कंपेंशन अपॉइंटमेंट आर स्पोर्ट्स पर्सन रिक्रूटमेंट, यानी कि जिनके फादर की डेथ हो चुकी है उनके जगह पे, और स्पोर्ट कोटा, स्पेशल स्पोर्ट कोटा होता है उसके तहत। ठीक है, तो ये है 2412, मतलब लगभग 50 to 60,000 वैकेंसी जो है वो है। ठीक है, अनफिल्ड वैकेंसी है। अब जो ये वैकेंसी है तो वो हो सकता है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से निकले, यानी कि GDS के लिए थ्रू प्रमोशन, मतलब जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होती है उसके ज़रिए, या फिर थ्रू SSC निकले, MTS और PAC की निकल सकती है,
ठीक है, और पोस्टमैन मेल कार्ड को बता नहीं सकते। लेकिन बीच में एक महाराष्ट्र सर्कल में एक एग्ज़ाम हुआ था जो ओपन सर्कल से था, मतलब ओपन मतलब कोई भी दे सकता है, ठीक है। जैसे कि एसएससी में आप एक क्राइटेरिया होता है, वैसे ही सेम ओपन वैकेंसीज़ में होता है। और ओपन वैकेंसीज़ का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ, ठीक है। तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ओपन वैकेंसी के ऊपर मैंने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो हो सकता है ओपन मतलब 3 चांसेस है, 3 जगह से एग्ज़ाम निकले। डिपार्टमेंटल हो सकता है, या फिर ओपन वैकेंसीज हो सकती है, या फिर थ्रू एसएससी हो सकता है, ठीक है। तो ये तीन चांसेस है। एसएससी तो कंफर्म होता ही है सबका, डिपार्टमेंटल भी होता है, तो वो वहाँ पे कितने निकलते हैं। लेकिन ये वैकेंसीज कहाँ से मतलब फिलअप किए जाते हैं, ये अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, ठीक है। हालांकि ये वीडियो लेट हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी तक कोई लेटेस्ट नोटिफिकेशन नहीं आया है। जैसे ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन आएगा मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एनी क्वेरी मतलब कोई भी क्वेरी है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच।